मतलब हो गया है मेरे भाई सोनू गुंडा। मेरे दोस्त ऐसा वैसा नहीं, लो अखबार पढ़ो और देखो क्या है। आज अखबार की पहली पृष्ठ पे न्यूज। लेकिन बहन आज हमारे 2 दिल टूट गए। दिल टूटे 2 दिल हारे, 2 दिल टूटे 2 दिल हारे। दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, 2 दिल टूटे 2 दिल हारे। बड़ा यार टेम हो के आए। वादा किया था हमारे शिवराज भाई के छोटा भाई जो है जिसका अजय कहते हैं, आए वादा किया था कि हम आपको इसी चौराहे पे मिलेंगे। आए पता लगाना चाहिए। कोई सवा सांझे हमारी बखरी माझाई गवा, कोई सवा सांझे हमारी ज्यादा सोना शरीर का हानिकार होता है भाई। ज्यादा सो के जानते हो आदमी को नींद कब पकड़ती है, जब कोई एक बात ये बताओ, का तुम आज तक देखते चले आ रहे हो कि शहर लखनऊ में कस्बा बख्शी ताला में कितना गुंडा राज मचा हुआ है। अरे भैया बहुत दिन अत्याचार दहाड़े खून होते चले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अगर जो इंसान आवाज उठाता है वो दर्द उसकी आवाज हमेशा के लिए। बात तो तुम भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? कौन आवाज उठाता है उसकी आवाज हमेशा के लिए दाब देती है। लेकिन हम उठाएंगे। तुम उठाओगे? हाँ, हमारे पास एक आइडिया है। आइडिया? हमें पता चला है कि इस जिला लखनऊ कस्बा बख्शी तालाब में जो थाना बना हुआ है, हाँ वो थाने में एक नए अफसर आए हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर पवन। हाँ आए हैं। उनके लिए हमने एक कार्ड छपवाया। क्या मतलब? हाँ, वो कार्ड ले जाकर के उनके पास तुम पहुंचा दो, वो खुद ब खुद जान जाएंगे। इसके मतलब आपने एक लेटर लिखा है। हाँ। नाम तो नहीं अपना डाला है इसमें? नहीं नहीं। हाँ तो ठीक करे हो। हाँ जाओ, ये बता दे दो, उस पे नंबर पड़ा हुआ है, ये सब जान जाएंगे कि यहाँ का माहौल। ठीक है। समय अभी ज्यादा है, मगर एक बात याद रखना, किस बात? एक बात याद रखना, आज तो भूल गए हो, आइंदा मत भूलना। वादा करो तो वादा निभाना सीखो। अरे यार, बातें करते रहोगे, समय ज्यादा हो जाएगा और ड्यूटी चले जाएंगे। अरे हाँ, अभी तक वो अपने क्वार्टर पर मिलेंगे। अगर कोई आवाज नहीं इस जिला लखनऊ कस्बा बख्शी ताला में आज मैं उठाऊंगा। आज जहां का गुंडा राज खत्म करके मैं। और इसी के साथ आप भैया हमारे आगे सुंदरलाल कनौजिया, सुंदरलाल कनौजिया इसी गांव के, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार किया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और इसी के साथ आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं नखलऊ बख्शी तालाब में आए हैं, नखलऊ बख्शी तालाब में आए हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर पवन। इंस्पेक्टर पवन आप लोगों के सामने पेश होते हैं।
अपने परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। नाम उनका है इंस्पेक्टर पवन। हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी बैठे हुए दोस्तों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा जय हिंद जय भारत। माय नेम इज इंस्पेक्टर पवन, प्लेस रामपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। दोस्तों, मैं मूल निवासी डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का हूं और पैसे से मैं एक पुलिस अफसर हूं और इस समय हमारा ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ थाना बक्सी तालाब के लिए किया गया। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अपने परिवार के विषय में बता देना चाहता हूं। हम अपने परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं, मैं और एक हमारी छोटी बहन जिसका नाम सुमन। हमारी बहन सुमन सिर्फ 3 वर्ष की थी तब हमारे माता पिता का देहांत हो गया। तब से मैंने अपनी बहन सुमन को अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ करके पाला, उसे पढ़ाता लिखाता हूं और जिस जगह हमारा ट्रांसफर किया जाता है मैं अपनी बहन सुमन को साथ में लेकर जाता हूं। इस समय हमारी बहन सुमन साथ में आई हुई है। हमने अपनी बहन का एडमिशन महिंद्रा डिग्री कॉलेज में करवा दिया है। आज उसे बुला करके बता देना चाहिए वो समय से अपने कॉलेज पहुंचे, अन्यथा कॉलेज में उसे डांट पड़ेगी। अरे सुमन, भैया गुड मॉर्निंग। शीश झुका दी है झुका दी है बहन और तुम मेरे भाग्यवान। शीश झुकाती है। मेरी लाडली बहन सुमन, तेरे सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? अरे मेरा भी इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है भैया। और मैं तो एक इंसान हूँ और ना कोई भगवान।
मेरी लाडली बहन सुमन, जी भैया। मैं तो एक इंसान हूँ, ना कोई भगवान। दुआ यही बस है मेरी, छू ले तू आसमान। क्यों नहीं भैया? मैं हमेशा हमेशा उस भगवान से यही एक दुआ, यही एक कामना किया करता हूँ, हमारी बहन सुमन पढ़ लिख कर एक दिन हमसे भी बड़ा ऊंचा अफसर बनकर हमारे सामने आए। अरे मैं जानती हूँ कि हमारे भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई चीज हमारे होठों पर आती है, वो चीज हमारे भैया हमें पहले से लाके दे देते हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो आपकी बहन दिल लगा के पढ़ाई करती है और बहुत जल्द बक्सी तालाब में काबिल डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। क्या कहा? यानी कि एक डॉक्टर बनेगी? क्यों नहीं भैया? हमें तुमसे यही उम्मीद है। मैं बचपन से आप ही की बताए हुए रास्ते पर चलती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप जिसकी तरीके से इस भारत देश के एक जाबाज अफसर बनकर हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है, उसी तरीके से मैं भी आपकी बहन होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी इस भारत देश के लिए कुछ करके दिखाऊं। शाबाश मेरी बहन। लेकिन सुमन, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अभी अभी हमारा ट्रांसफर होके इस डिस्ट्रिक्ट लखनऊ थाना बक्सी तालाब के लिए मैं जानती हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और ये लखनऊ शहर हमारे तुम्हारे लिए एक नया शहर। सच कह रहे हो भैया। और हम लोग इस शहर से बिल्कुल अनजान हैं। और हमने तुम्हारा एडमिशन छठे मील के पास जो महिंद्रा डिग्री कॉलेज पढ़ता है, हाँ, उसमें हमने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया। थैंक यू भैया। बस तुम्हारा यही काम है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ, टाइम होते ही सुबह अपने क्वार्टर से नजर झुका करके कॉलेज तक जाओगी, और कॉलेज में छुट्टी होते ही नजर झुका करके अपने क्वार्टर को आओगी। आपकी दी हुई नसीहत आपकी बहन सुमन हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखेगी। नजरें झुका के क्वार्टर से कॉलेज आऊंगी, कॉलेज से छुट्टी होने के बाद नजरें झुका के क्वार्टर को आऊंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमारे भैया का सर शर्म से झुक जाए। शाबाश मेरी लाडली अच्छा बहन। भैया, देखिए कॉलेज का समय हो गया है और आप ये नहीं पूछोगे कि मैं इतनी देर से कर क्या रही थी। क्या कर रही थी? अरे तुम्हारे लिए आपका मनपसंद नाश्ता बना रही थी। हमारा मनपसंद नाश्ता? आलू के पराठे, गाजर का हलवा और एक गिलास गर्मा गर्म दूध। ओह, इसका मतलब हमारा फेवरेट नाश्ता तुमने तैयार कर दिया है। क्यों नहीं भैया, मैं जानती हूँ आपकी पसंद नापसंद क्या चीज है, इसीलिए सारा नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। जाते वक्त जो संजय नौकर है उसको भी 2 पराठे दे देना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और बाकी खा लेना। ठीक है अच्छा सुमन। भैया, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय। दोस्तों, हमारी यही लाडली बहन है सुमन, जो इस समय पढ़ने के लिए महिंद्रा डिग्री कॉलेज के जा चुकी है। घड़ी के मुताबिक ड्यूटी का समय हो रहा है, मुझे भी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी के निकलना चाहिए। चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद थाना बक्सी तालाब के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते हैं, गुड बाय, फिर मिलेंगे। कम हियर। एक मुसाफिर ये पत्र मुझको दे गया था। जब मैं आपकी गाड़ी पहुंच रहा था उसी समय ये पत्र मुझको दे गया और मुझसे कहने लगा ये इंस्पेक्टर पवन को दे देना, इस पत्र को कह देना कि पढ़ने के साथ में जो है इंक्वायरी जरूर कर ले। ठीक है, अगर ये बात है तो चाहिए तुम अपना काम करो, मैं इसे खुद देख लेता हूं। शो में श्रीमान थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर पवन, आपको सूचित किया जाता है कि इस थाना बक्सी तालाब के अंतर्गत कुछ ऐसे इंसान रहते हैं जो कि नाजायज कारोबार, चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, यहां तक नशीली दवाएं बड़े बड़े कॉलेजों में सप्लाई की जाती, जिसको यूज करने के बाद हमारे देश के होनहार कर्णधार भविष्य समय से पहले अपनी तंग को तोड़ देते हैं। यदि इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एक दिन हमारा ये लखनऊ शहर वीरान हो जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी अधिकारी के विश्वास न करते हुए, किसी भी अधिकारी पे विश्वास न करते हुए खुद इसकी इंक्वायरी करें। और आज विदेश से 2 गाड़ी माल आ रहा है, जिनका नंबर इस प्रकार है MRT 9955 और 9956। ठीक है, अगर उस इंसान की बताई हुई बात ये सच निकली तो मैं वादा के साथ कहता हूं, आज के बाद इस इलाके के अंदर ना ही तो कोई नाजायज कारोबार होंगे, ना ही तो कोई ड्रग्स की डीलिंग होगी,
मैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। मुझे तत्काल निकलना चाहिए और तत्काल इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। चलते हैं, गुड बाय, फिर मिलेंगे। चपरासी। जी मैडम, जी मैडम। जी, ये कौन शख्स है? इनको नखलो बक्सी तालाब में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इन लोगों को नहीं जानता है। मैडम जी, ये सेठ भानु प्रताप सिंह, सोनू गुंडा और ये मंत्री चरणदास। यही वो शख्स है चपरासी मैडम, जो इस बक्सी तालाब को खोखला बना देना चाहते हैं। मैडम, मगर ये आपने क्या किया? इन तीनों लोगों की तस्वीर अखबार में आपने छाप दिया। चपरासी, हाँ क्योंकि यही वो तीन शख्स हैं हाँ, जो इस बक्सी तालाब और लखनऊ क्षेत्र में गुंडाराज व भ्रष्टाचार मचा रखा है। सही कहा आपने। और मैंने कसम खाया कि जब तक इनके गले में फांसी का फंदा नहीं, अरे उन सलाखों के पीछे नहीं लौटूंगी, तब तक मैं इनके खिलाफ ऐसे ही अखबार छापती रहूंगी। मैडम जी, गुस्ताखी माफ करना, मैं तो आपका नौकर हूँ। यही गुस्ताखी आपके पिता भरतलाल ने किया था। बड़े वाले चौराहे पे ठीक समय 12 बजे मर्डर करवा हो गया और किसी ने, इंसान ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं किया। चपरासी, मैडम, क्यों के कदम पीछे? मैडम जी, आप सोच समझ करके कदम उठाइए। आप समझते नहीं, आपकी जान का खतरा हो सकता है। चपरासी, मैडम, अरे मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे पापा और मेरी सहेली इस दुनिया से चली गई। सही अब कहा मुझे मैडम। जिंदगी से प्यार नहीं, प्यार है मुझे उस मकसद से जो मुझे मकसद पूरा करना है। ये बाल लो जी। और लखनऊ क्षेत्र में जाके बांध दो। मैं जा रही हूँ उसके फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे। देखती हूँ कि वो लोग दरिंदे आगे का प्लान का क्या बना रहे हैं। पहुंचो, फौरन जाओ। नौकर कहाँ रह जाता है रे? कहाँ रह गए? तुम्हारे बराबर पीछे लगाए। वराट बोलो कि पीछे लगा रहता हूँ। नौकर, आज मैं फिर चलूंगा बक्सी तालाब गुप्ता होटल की चाय पीने के लिए। अच्छा, टहलने का मूड कर रहा है, टहलूंगा, घूमूंगा और उसके बाद अपने हवेली वापस। नौकर, मैं गुप्ता होटल के अंदर बैठ करके चाय पीता हूँ, तुम जाओ और देख लो कोई हम लोगों के खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है। तुम होटल के अंदर अगर कोई आवाज उठाते मिल जाए तो उसे पकड़ करके हमारे सामने लाना। तुम बैठो आराम। भैया सोनू गुंडा, कुछ आप चाय पीते रहोगे, कुछ बाहर की आवाज सुनोगे? नौकर, हाँ, ये आतोषा अखबार वाला फिर शोर मचा रहा है। वो देखो क्या कर। जाओ साले के अखबार छीन करके 50 जूते मार के भगा दो। जाओ। नौकर, देख देख अखबार में न्यूज क्या छपी है। बैठो बैठो बैठो।
आलू 20 के 3 किलो, प्याज 20 के 1.25 किलो, लहसुन में पानी नहीं लग, टमाटर 80 रुपया पहुआ, भैया भाई जमीन आई है। सारे मादर जाए, मैंने क्या देखने को बोला था? आए, लाओ नौकर, ये हम लोगों के खिलाफ आतूषा अखबार फिर से छप गया। क्या? हाँ, फिर अखबार किसी ने छाप दिया? क्यों नहीं रहे? लेकिन इसमें नाम तो जरूर लिखा होगा। अखबार छापने वाली वाली लेडीज है, लेडीज। क्या बताए? लूडू जो है, लेडीज नहीं सारे वालों ताश की गड्डी है। लेडीज का मतलब नहीं समझता है, लड़की। और लड़की का नाम जानते हो क्या है? क्या? लड़के का नाम है भारती देवी। भारती एडिटर भरतलाल की लड़की जिसका नाम है भारती देवी, आज प्रेस का काम भारती देवी ने चालू कर दिया। ओ, इसके मतलब सोनू भैया, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तो मादर चोद होते हैं, लेकिन भरतलाल का खानदान धर्मादर चोद। ये हमका मैंने बाप और बिटिया दोनों हाथ धोए तुम्हारे पीछे पड़े। सच कहा नौकर। अब मैं एक बार ये अखबार अपने दोस्त को दिखाऊंगा और भारती देवी के विषय में आगे जरा। अरे कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, अरे ढाऊंगा सितम बिजली। लखनऊ बक्सी तालाब के अंदर किसी ने हमरे खिलाफ आवाज उठाया तो रियासत बक्सी तालाब के अंदर केवल आग, पानी, धुआं नजर आएगा। मेरे दोस्त, और गजब हो गया दोस्त मन आज। ऐसा वैसा नहीं, लो अखबार पढ़ो और देखो क्या है। आज अखबार की पहली पृष्ठ पे न्यूज में देखो क्या लिखा है। ये दूसरा अखबार छापने वाली कौन? भारती देवी। ये भारती देवी कोई और नहीं है, वही भरतलाल की इकलौती बेटी जिसका नाम है भारती देवी। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, इसका मतलब मीडिया का काम भारती देवी करने लगी। हाँ, अगर इसी तरीके से हम तुम खून खराबा करते रहेंगे तो कानून के दायरे से बच नहीं सकते हैं। सच कहा। लिहाजा बचने का एक ही रास्ता है। ये अखबार आज हम कहाँ ले चलेंगे? कहाँ ले चलोगे? अपने दोस्त मंत्री महोदय चरणदास के पास लेकर के चलेंगे। सच कहा। क्योंकि जब से वो लखनऊ मंडल का मंत्री बना है, हमारे तुम्हारे विषय में कुछ नहीं सोचता है। अपने चलो एक बार आज मैं मंत्री महोदय के गाल पे और अब आप लोगों के सामने लखनऊ बक्सी तालाब में रहते हैं, पेश होते हैं मंत्री चरणदास। अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, कौन फतेह पाएगा मंत्री चरणदास? बज रहा
आज रहा डंका मेरा गुम के अपराध में, मेरे ही भाई से दम है पूरी